आज प्रश्नोत्तरी 24वां है। प्रश्न संख्या 1। साहित्य प्रक्रिया एक प्रवाहित नदी के समान होती है। साहित्य प्रक्रिया एक प्रवाहित नदी के समान होती है जिसका एक छोर परंपरा से जुड़ा होता है तथा दूसरा वर्तमान में अनुस्यूत रहता है। कथन किस आलोचक का है? टी.एस. इलियट का। साहित्य प्रक्रिया एक प्रवाहित नदी के समान होती है जिसका एक छोर परंपरा से जुड़ा होता है तथा दूसरा वर्तमान में अनुस्यूत रहता है। कथन किस आलोचक का है? टी.एस. इलियट का। साहित्य के इतिहास का आधार है साहित्य के विकासशील स्वरूप की धारणा। मान्यता किस आलोचक की है? मैनेजर पांडे की। साहित्य के इतिहास का आधार साहित्य के विकासशील स्वरूप की धारणा साहित्य आलोचक का है, मैनेजर पांडे का है। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी आलोचनात्मक रचना है? साहित्य और इतिहास किसकी आलोचनात्मक रचना है? खड़ी बोली संज्ञा के प्रथम प्रयोक्ता लल्लूलाल हैं, द्वितीय प्रयोक्ता सदल मिश्र हैं। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा को शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन कहा जाता है? प्रयोगवाद को। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा को शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन कहा जाता है? प्रयोगवाद को। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की अवधि मानी है। विक्रम संवत 1681 से 1889 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने एक ही कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने की पद्धति का प्रचलन किया है? किसने एक ही कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने की पद्धति का प्रचलन किया है? मिश्र बंधुओं ने। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 643 ईस्वी से। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 643 ईस्वी से। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसकी आलोचनात्मक रचना है? रामविलास शर्मा का। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसकी आलोचनात्मक रचना है? रामविलास शर्मा का। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या किसकी आलोचनात्मक रचना है? रामविलास शर्मा का। हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास 1992 में हितेंद्र वर्मा का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास 1992 हितेंद्र वर्मा का। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी आलोचनात्मक रचना है? मैनेजर पांडे का ही होगा। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि माने जाते हैं खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली के समर्थ कवि श्रीधर पाठक और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो और खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि राम हरिऔध अयोध्या सिंह हरिऔध हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। अनुभूति ज्ञान का महत्व दिया है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व नहीं दिया है। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है।
अनुभूति ज्ञान का महत्व दिया है। गोरच सिद्धांत संग्रह के रचनाकार कौन है? कविराज गोपीनाथ। गोरच सिद्धांत के अनुसार जो 9 नाथों का उल्लेख है उसका कविराज गोपीनाथ है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रुखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। नाथों के संबंध में कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किसे नाथों और सिद्धों के बीच की कड़ी माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को नाथों और सिद्धों के बीच की कड़ी माना जाता है। अंतिम सिद्ध कवि भी है। सोमप्रभ सूरी द्वारा रचित कुमार पाल प्रतिबोध से में कितने सर्ग हैं? 5 प्रस्ताव है। सर्गों को प्रस्ताव कहा गया है। निम्नलिखित में से विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित रचना नहीं है। नेमिनाथ फागु। राज शेखर सूरी का है। मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, नेमिनाथ चौपाई, ये सब विनय चंद्र सूरी की रचना है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और युगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती है और युगधारा काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं आती। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और युग धारा काव्य का साहित्य में कोई धारा नहीं माने जा सकते। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति की तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विद्यापति की तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उस शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यह भृंग और भृंगी संवाद के रूप में कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उस शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद ने पृथ्वीराज रासो लिखा था और भृंग भृंगी संवाद के रूप में कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राहुल वेल के संबंध में असत्य कथन है। यह रोड़ा कवि द्वारा रचित 10वीं शताब्दी की शिलांकित कृति है। सबसे पहले इसका प्रकाशन डॉक्टर भयाड़ी ने करवाया। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। यह पूर्ता पद में रचित है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने युक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली अवधि कहा है? सुनील कुमार चटर्जी ने। युक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली अवधि कहा है? सुनील कुमार चटर्जी ने। अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संबंध में है? अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। रामचंद्र शुक्ल के कथन किस आचार्य की है? हमीर रासो की। निम्नलिखित में से किस रचना को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है? संदेश रासक को। निम्नलिखित में से किस रचना को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है? संदेश रासक। आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है संदेश रासक को। श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो किस रचनाकार की युक्ति है? सूरदास की। प्रेम 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 ते होय
प्रेम ते पारही जाहिए, प्रेम बंधु संसार प्रेम परमारथ ताहिए। किस रचना की पंक्तियाँ हैं? सूरदास की। किसने हित तरंगड़ी को रीति काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? किसने हित तरंगड़ी को रीति काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। किसने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामे सोई सेविया जब देहरा न मस्जिद। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? नामदेव की। भक्तिकालीन काव्य धाराओं का सही क्रम है? ज्ञानश्रयी, प्रेमाश्रयी, राममार्गी, कृष्णमार्गी। ज्ञान हुआ तो प्रेम हुआ किससे? राम से और कृष्ण से। ज्ञानी प्रेम हुआ राम और कृष्ण से। कबीर चरित्र 1651 के रचनाकार कौन हैं? कबीर चरित्र के रचनाकार अनंत दास हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से किस रचना को नानक दर्शन मूल कहा जाता है? जपू जी को। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। किस संत कवि की पंक्तियाँ हैं? सिंगार रस के घोर विरोधी सुंदर दास नायिका भेद के घोर विरोधी थे। नायिका भेद के घोर विरोधी महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसिक प्रिया रसमंजरी सिंगारही जानी, चतुराई कही बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास की पंक्तियाँ हैं। कुलजम स्वरूप के रचनाकार कौन हैं? स्वामी प्राणनाथ। विनय मालिका किसकी रचना है? दयाबाई के। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा और दयाबाई ने विनय मालिका लिखा। मीरा के विस्पान के उल्लेख मिलता है चरणदास की। मीरा के विस्पान का उल्लेख मिलता है दयाबाई रचना दयाबोध में, विनय मालिका में। चरणदास की शिष्या थी। और लालदास की रचना है लालदास की चेतावनी। दयाबाई और सहजोबाई दोनों